नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अभी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड 12 क्लास के मैथ के चैप्टर नंबर 4 साड़ी के बारे में। दोस्तों इसमें हम विविध प्रश्नावली लगा रहे हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बता चुका हूँ और साड़ी के ऊपर ये जो है आपका 18वां लेक्चर है। इससे पहले मैं साड़ी के ऊपर 17 लेक्चर बना चुका हूँ, तो आप उन वीडियो को एक बार जरूर देख लें, जिससे कि इस प्रश्नावली में आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप आसानी से समझ सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आने वाले रेड कलर के बटन से सब्सक्राइब कर लें, साथ में आने वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दे रखा है। हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि हमें एक 3x3 का सारणी दे रखा है। ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस बी सी सी स्क्वायर। हमें 3x3 का एक सारणी दे रखा है, सिद्ध करना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल हम देखते हैं कि हमें कॉलम 1 से देखो प्रत्येक पद में से a कॉमन मिल रहा है, इसमें से आप कॉलम 2 में से b कॉमन मिल रहा है और कॉलम 3 से हमें c कॉमन मिल रहा है। तो सिंपल हम कॉलम 1 से a, कॉलम 2 से b व कॉलम 3 से c कॉमन लेने पर, ठीक है, तो लेते हैं। तो कॉलम ए से आपका a आ गया, एक से कॉलम 2 से आपका b और ये आपका c कॉमन आ गया। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा आपका a, इधर बचेगा आपका a प्लस b, यहाँ से a कॉमन लिया तो बचेगा केवल b। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से कॉलम 2 से में b कॉमन मिल गया तो बचेगा आपका c, ये बचा आपका b, यहाँ पर आपका b प्लस c। इसी तरीके से यहाँ c कॉमन मिल गया तो बचेगा आपका a और यहाँ पर आपका c, यहाँ पर a और यहाँ पर आपका c। ठीक है, अब सिंपल हम क्या करते हैं कि कॉलम 1 में परिवर्तन कर रहे हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। कहने का मतलब कॉलम 1 में हम तीनों कॉलम जोड़ रहे हैं, तो देखते हैं क्या आता है आपका। तो a b c तो हमारे पास चल ही रहा है, जोड़ूंगा तो a और a आपका 2a, c और c आपका 2c। इसी तरीके से a और a आपका 2a, b और b आपका 2b, यहां से आपका b और b 2b और यहां पर c और c आपका 2c। अब इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, जैसा है वैसा लिख देते हैं। आपका ये आएगा आपका a प्लस c, a और c। ठीक है, अब सिंपल हम एक और स्टेप कर लेते हैं, इसमें से आप 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहां आ जाएगा भी आपका 2 कॉमन लिया मैंने तो 2a प्लस c, यहाँ 2 कॉमन लिया तो आपका a प्लस b, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ है आपका b प्लस c। ठीक है भाई, c b आपका b प्लस c, आपका a प्लस c, a और c। ठीक है, इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं। अब सिंपल हम कॉलम 1 से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो कॉलम 1 से 2 कॉमन लेने पर, तो 2 कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2 बार आएगा 2abc, 2abc। बचता क्या है हमारे पास, बचेगा यहाँ पर a प्लस सी, यहाँ पर a प्लस b, यहाँ पर b प्लस c, यहाँ पर आपका c, ये b और ये b प्लस c, यहाँ पर a प्लस c और यहाँ पर a और यहाँ पर c। ठीक है, सिंपल आप हम क्या करते हैं, यहाँ पर 0 बना लेते हैं। तो 0 बनाने के लिए क्या करते हैं, हम कॉलम 3 में परिवर्तन कर रहे हैं, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, क्योंकि मैं a प्लस सी में से a प्लस सी घटा दूंगा, आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो चल रहा है वो हम पैसा का जैसा है वैसा लिख लेते हैं। तो 2abc, हाँ भाई इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, a प्लस सी, a प्लस b और आपका b प्लस सी, इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया कॉलम 1 में। कॉलम 2 में भी हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है, तो जैसा है वैसा उतार लेते हैं। अब देखते हैं, अब यहां से a प्लस सी से a प्लस सी घटाऊंगा तो 0 आ जाएगा। यहां से आपका a में से ये घटाऊंगा a प्लस बी तो माइनस का a माइनस का b, a से a घटा तो बचा यहाँ आपका माइनस का b। इसी तरीके से c में से b माइनस सी घटाऊंगा तो c से c घटा तो बचा आपका माइनस b। ठीक है, हमारे पास इतना शेष बचा। अब बात करते हैं अभी, अब यहां पर 0 बना लेते हैं। कहने का मतलब कॉलम 2 में परिवर्तन कर रहा हूं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। ठीक है, तो b प्लस सी में से b प्लस सी घटा दूंगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो कर लेते हैं, हमारे पास जो चल रहा है वो जैसा है वैसा लिख लेते हैं। ठीक है भाई, हमने पहले में कोई परिवर्तन नहीं किया है तो जैसा है वैसा लिख लेते हैं।
ठीक है। तो सिंपल मैं सी में से मैं आपका a माइनस सी घटा रहा हूं, तो आपका सी से सी कट जाएगा तो बचेगा क्या आपका माइनस का a। ठीक है, यहां पर मैं b में से a प्लस बी घटाऊंगा तो b से b कटेगा तो बचेगा क्या आपका माइनस के, और यहां पर b प्लस सी से b प्लस सी जाएगा तो आपका जीरो बचेगा। तो यहां पर क्या बचा, जीरो माइनस बी और माइनस बी। ठीक है, तो अब सिंपल हम क्या करें कि अब देख रहे होंगे आप कॉलम 2 में से माइनस ए कौन मिल रहा है और कॉलम 3 से आपका माइनस बी कौन मिल रहा है। तो कॉलम 1 से माइनस ए और कॉलम 2 से माइनस बी कॉमन लेने पर, तो लेते हैं जो हो जाएगा आपका 2ab, माइनस का a कॉमन लिया और माइनस का b कॉमन लिया। अब बचता क्या है हमारे पास, तो ये बचेगा भाई a प्लस सी, ये बचा 1 और आपका ये 0, यहां से आपका a प्लस बी ये 1, ये आपका 1, आपका b प्लस सी ये 0 है और ये आपका 1 बचेगा। ठीक है, अब सिंपल क्या हो जाएगा, ये माइनस a और माइनस b का गुणा करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास 2, a का a में मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर, b का b में मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर और c। ठीक है, सिंपल बचता क्या है हमारे पास a प्लस सी 1 0, a प्लस बी 1 1, b प्लस सी 0 1। ठीक है, ये हमारे पास बच गया। अब सिंपल हम यहां पर 0 बना ले, कहने का मतलब R2 में परिवर्तन करेंगे भाई R2 माइनस R3। ठीक है, कहने का मतलब अगर मैं 1 में से 1 घटा दूं तो यहां पर हमारा 0 मिल जाएगा। तो कर लेते हैं भाई 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी, तो पहली रो में तो हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है, जो हो जाएगा आपका। अब a प्लस बी में से b प्लस सी घटाऊं, कहने का मतलब a प्लस बी में से मैं माइनस के b और माइनस के सी, तो b से b घटेगा तो बचेगा क्या आपका a माइनस सी। 1 में से 0 घटाऊंगा तो आपका 1 ही रहेगा, या 1 में से 1 घटाऊंगा आपका 0 हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचा आपका b प्लस सी 0 1। ठीक है, अब सिंपल हम इसका प्रसार कर देते हैं, तो हमारे पास जो बाहर है वो लिख देते हैं भी a स्क्वायर बी 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और c, इसका खोल देते हैं। तो सबसे पहले इस वाले अवयव के लिए a प्लस सी के लिए, तो ये कॉलम गया, ये रो गया, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 1 माइनस 0, ये हो जाएगा माइनस 1, ये कॉलम गया और ये रो गया, तो a माइनस सी का 1 में गुणा करेंगे तो a माइनस सी बचेगा, b प्लस सी का गुणा 0 में करेंगे तो आपका 0 बचेगा, और ये लास्ट वाला पद आपका पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते क्या आता है हमारे पास 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी, एक का गुणा किया तो आपका बचा भाई a प्लस सी, माइनस 1 का गुणा करूंगा तो माइनस का a प्लस का c, तो माइनस के a से प्लस का c कटा, सॉरी a कट गया, तो आपका बचेगा भाई 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी इंटू, और a c और c कितना हो जाएगा आपका 2c, तो करेंगे गुणा, 2 को 2 को मल्टीप्लाई किया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और c का c में किया तो c स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है, यदि a इनवर्स बराबर हमें दे रखा है 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 और 2, और b बराबर हमें दे रखा है 1 2 माइनस 2 1 माइनस 1 3 0 0 माइनस 2 1। ठीक है, हमें निकालना है a इंटू बी का इनवर्स निकालना है। तो सिंपल a इंटू बी का जो इनवर्स होता है वो होता है आपका b इनवर्स इंटू a इनवर्स। ठीक है, अब a इनवर्स का तो हमें मान दे रखा है, सिंपल हम b इनवर्स निकाल लें और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो b इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें b इनवर्स का मॉड्यूल निकालना पड़ेगा। तो मॉड्यूल b निकालने के लिए पहला अवयव ये आपका कॉलम गया, ये रो गई, तो बचेगा 3 एकम 3 माइनस 0 माइनस 2, दूसरा अवयव ये कॉलम गया, ये रो गया, तो माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में किया 1 और ये हो जाएगा आपका 0, ये माइनस 2, तो ये कॉलम गया, ये रो गई, तो आपका बचेगा माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे तो आपका 2 माइनस 0। ठीक है, देखते कितना आता है, ये तो हो गया आपका 3, ये हो जाएगा आपका प्लस का 2 और जो हो जाएगा माइनस का 4। तो हमारे पास जो बचेगा 1, कहने का मतलब मॉड्यूल v बराबर नॉट इक्वल टू 0। तो क्या मतलब है, इसका b इनवर्स हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो b इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका मैं सेकंड निकालने पर लेंगे, तो क्या करेंगे भाई b1 तो माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1। ठीक है, ये कॉलम गया, ये रो गया, 3 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 3 माइनस 0। ठीक है, तो इसका मान कितना आएगा, माइनस 1 की पावर 2 तो 1 मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो आपका 3। ठीक है, यहाँ से v12 तो माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2।
ठीक है, तो ये कॉलम गया और ये हो गया, तो माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो आपका बनेगा -1 और ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो अब हमें मिलेगा -1 के पावर 3, तो -1 मिलेगा, -1 का मल्टीप्लाई -1 में करूंगा तो आपका प्लस का 1। इसी तरीके से निकालता हूँ V13, तो -1 की पावर 1 + 3। ठीक है, तो ये वाला कॉलम जाएगा, ये वाला रो जाएगा, तो -1 का मल्टीप्लाई -2 में करूंगा तो प्लस का 2 मिलेगा और 0 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो आपका 0 मिलेगा। तो ये मिलेगा हमें -1 की पावर 4, तो 1 मिला, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो आपका 2। इसी तरीके से अब यहाँ पे निकालू मैं आपका V21, तो -1 की पावर 2 + 1। ठीक है भाई, तो आपका ये वाली रो गई और ये वाला कॉलम गया। ठीक है, तो बचेगा क्या आपका 2 में 1 का मल्टीप्लाई किया 2 और माइनस आपका ये और ये, तो 2 का मतलब अब -2 का मल्टीप्लाई -2 में करूंगा तो प्लस का 4 और ये हो जाएगा माइनस का 4। तो कहने का मतलब यहाँ से 2 में से -4 घटाऊंगा तो -2 मिलेंगे और -2 का मल्टीप्लाई -1 में करूंगा क्योंकि -1 की पावर यहाँ 3 है। ठीक है, तो -1 मिलेगा, तो -1 का मल्टीप्लाई -2 में करूंगा तो मुझे मिलेगा प्लस का 2। ठीक है, अब बात करते हैं भाई B22 की, तो -1 की पावर 2 + 2। ठीक है, तो देखते हैं कितना आता है इस वाले वेव के लिए। तो ये कॉलम गया और ये हो गया, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो आपका आ गया 1 - 0, तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 4, तो 1 मिला, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो आपका 1। ठीक है, अब बात करते हैं B23 की, तो -1 की पावर 2 + 3। इस वाले वेव के लिए तो ये कॉलम गया, ये रो गया, तो 1 का मल्टीप्लाई -2 में किया तो -2 मिलेगा और 0 में किया तो हमें 0 मिलेगा। यहाँ से -1 की पावर 5 हुई तो -1 मिलेगा और -1 में -2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें मिलेगा प्लस का 2। अब बात कर लेते हैं B31 की, तो -1 की पावर 3 + 1 इस वाले के लिए, तो ये कॉलम गया और ये रो गई, तो 2 का मल्टीप्लाई 0 में किया 0, यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई -2 में करूँ तो -6, या माइनस ऑलरेडी हो जाएगा आपका प्लस का 6। तो यहाँ पर -1 की पावर 4, तो -4 मतलब इसका मतलब 1 का मतलब 6 में करूंगा तो आपका 6। बात करता हूँ भाई B32 की, तो -1 की पावर 3 + 2। ठीक है भाई, तो इस वाले के लिए तो ये कॉलम गया, ये रो गया, तो 1 का मल्टीप्लाई 0 में किया तो 0 और -1 का मल्टीप्लाई -2 में करूंगा तो आएगा प्लस का 2 और यहाँ माइनस होता है तो माइनस का 2। तो यहाँ पर हो गई -1 की पावर 5, तो -1 मिला, -1 का मल्टीप्लाई -2 में करूंगा तो मिलेगा हमें प्लस का 2। ठीक है, अब बात करते हैं भाई B33 की, तो -1 की पावर 3 + 3। ठीक है, लास्ट वाले वेव के लिए तो ये आपका कॉलम गया, ये रो गया, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 3 और -1 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो -2 और माइनस यहाँ ऑलरेडी होता है, ये होता है आपका प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 की पावर 6 + 1 मिला, 1 का मल्टीप्लाई 5 में करूँ तो मिलेगा हमें 5। ठीक है, अब सिंपल हम क्या निकाल लेते हैं, इसका एडजॉइंट B निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट B निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका सेकंड का आव्यूह निकालते हैं। तो सेकंड का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3, आपका 1, आपका 2, फिर आपका 2, 1, 2 और 6, 2, 5। ठीक है, इसका निकाल देते हैं हम ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो एडजॉइंट B निकालते हैं, तो ये वाली कॉलम है इसको ये वाली रो है इसको कॉलम बना देते हैं 3, 1, 2। ये वाली रो है इसको कॉलम बना देते हैं, आपका आएगा भाई 2, 1, 2। ये वाली आपकी रो इसको कॉलम बना देते हैं 6, 2, 5। ठीक है, ये हमारे पास एडजॉइंट B आ गया। ठीक है, अब सिंपल हम क्या निकालना है, यहाँ पर B इनवर्स निकालना। तो B इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है, एडजॉइंट B अपॉन मॉड्यूल B। ठीक है, तो मॉड्यूल B निकाल देते हैं। तो मॉड्यूल B का मान क्या है हमारे पास, 1 है। मॉड्यूल B का मान क्या है हमारे पास, हमने निकाला भी मॉड्यूल B का मान जो हमारे पास 1 है। तो 1 का मैं किसी भी संख्या में भाग दूं या गुणा करूं सेम रहता है, तो हमारे पास जो B इनवर्स मिलेगा वो सेम टू सेम यही हो जाएगा 3, 2, 6, 1, 1, 2, 2, 2, 5। ठीक है, ये हमारे पास B इनवर्स आ गया। अब सिंपल हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है भी AB का इनवर्स। तो क्या होता है फॉर्मूला, B इनवर्स इंटू A इनवर्स। ठीक है, तो B इनवर्स का हम मान निकाल चुके हैं। तो B इनवर्स का मान है हमारे पास 3, 2, 6, 1, 1, 2 और 2, 2, 5। ठीक है, और A इनवर्स का मान हमें दे रखा है आपका 3, -1, 1, -15,
6 माइनस 5 और आपका 5 माइनस 2 और 2। ठीक है, सिंपल हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं भाई, पहली रो एक एक करके कॉलम लेंगे। 3 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो आपका 9, 2 का मल्टीप्लाई हमने -15 में किया तो माइनस के 30, 6 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो आ गया प्लस का 30। ठीक है, इसी तरीके से पहली रो दूसरा कॉलम, 3 का मल्टीप्लाई -1 में किया तो माइनस के 3, 2 का मल्टीप्लाई 6 में किया तो 12, 6 का मल्टीप्लाई -2 में किया तो माइनस के 12। इसी तरीके से 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3, 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आपका माइनस के 10, 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आपका 12। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते। 3 का मल्टीप्लाई 3 में किया 3 का मल्टीप्लाई 1 में किया 3, 2 का मल्टीप्लाई -5 में किया तो माइनस के 10, 6 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो प्लस के 12। अब दूसरी रो एक एक करके कॉलम लेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 3, 1 का मल्टीप्लाई -15 में किया तो माइनस के 15, 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आ गया आपका 10, 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो -1 में किया तो -1, 1 का मल्टीप्लाई 6 में किया तो आपका 6, 2 का मल्टीप्लाई -2 में किया तो माइनस के 4। इस तरीके से 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, 1 का मल्टीप्लाई -5 में किया तो -5, 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 4, 2 का मल्टीप्लाई, अब तीसरी रो लेंगे एक एक करके कॉलम लेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 6, 2 का मल्टीप्लाई -15 में किया तो आपका हो जाएगा माइनस के 30, और 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 25। इसी तरीके से तीसरी रो दूसरा कॉलम, 2 का मल्टीप्लाई -1 में किया तो -2, 2 का मल्टीप्लाई 6 में किया तो आपके 12, 5 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो माइनस के 10, 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो आपका 2, 2 का मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो -10, 5 का मल्टीप्लाई आप 2 में करेंगे तो प्लस के 10। ठीक है, सिंपल। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखेंगे भाई यहाँ तो आपके प्लस 30 से -3 कटे तो आपके 9 बचे। यहाँ पर आप देखेंगे -12 से प्लस के 12 कटे तो माइनस के 3 बचे। यहाँ पर आप देखेंगे टोटल हुआ 12 और 3 15, 15 में 10 गए तो 5 बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे टोटल हुआ आपका 10 और 3 13, 13 में से -15 घटाऊंगा तो माइनस के 2 बचेंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ बचे -5, -6 में से घटाऊंगा तो बचेगा 1। यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस के 5 और माइनस के 5 आपका 0। यहाँ पर हो गया आपका 25 और 6 31, 31 में से 30 गया तो 1। इसी तरीके से जो आपके माइनस के 12 प्लस के 12 हो गया 0, माइनस प्लस से 10 माइनस से कटा तो बचा आपका 2। ठीक है, तो यही हमारा ए बी इनवर्स का मान है। ठीक है, तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है x बाई x प्लस बाई बाई x प्लस बाई x प्लस बाई x बाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल करना है। सिंपल हम क्या करते हैं भाई, पहले सबसे पहले कॉलम 1 में परिवर्तन कर रहे हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 और प्लस कॉलम 3। ठीक है, तो तीनों कॉलम को हम कॉलम 1 में जोड़ दे रहे हैं, जोड़ेंगे भाई। तो x 2x और बाई बाई आपका 2y। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर भी आपका 2x और प्लस के 2y। इसी तरीके से यहां पे करेंगे आपका 2x प्लस 2y, और यहां पर हमने कोई परिवर्तन नहीं किया तो y, और ये बचा आपका x प्लस y, और ये बचा आपका x, ये आपका x प्लस y, ये आपका x और ये y। ठीक है, सिंपल यहां से हम क्या करें, 2x प्लस y मतलब कॉलम 1 से 2x प्लस 2y कॉमन लेने पर, तो ले लेते हैं। आगे आ जाएगा आपका 2x प्लस 2y। ठीक है, अंदर क्या बचता है आपका, बचेगा आपका 1 1 और 1, ये हो जाएगा आपका बाई x प्लस बाई और x, ये हो जाएगा भी x प्लस बाई x और y। ठीक है, सिंपल यहां से हम 2 कॉमा ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस y, और सिंपल है हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 0 बना लेते हैं, मतलब r1 में परिवर्तन कर रहे हैं भाई, r1 माइनस r2। ठीक है, तो घटा भी देते हैं। तो अब सिंपल 1 में से 1 गया आपका 0, यहां पर आप y में से x प्लस y घटाएंगे तो माइनस के चिन्ह हटाएंगे, तो क्या y से y घटा तो बचा क्या आपका माइनस के x। इसमें से भी आप x प्लस y में से मैं x घटा दूं तो क्या बचेगा आपका, x से x घटेगा तो यहां बचेगा आपका y। ठीक है, अब यहां पर हो गया 0, अब बचा क्या आपका 1 x प्लस y और x, ये बचा आपका 1, ये x और x y। ठीक है, ये बच गया। अब सिंपल यहां पर 0 बना लेते हैं, कहने का मतलब R2 में परिवर्तन कर रहे हैं,
2 माइनस R3, ठीक है। इसमें से ये घटा दो तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो घटाते हैं, हमारे पास जो चल रहा है भाई 2x प्लस वाई तो चल ही रहा है ऑलरेडी, तो पहले में तो हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो जैसा है वैसा लिख लेते हैं। हाँ भाई 1 में से बन गया आपका 0। हाँ भाई x प्लस वाई में से x घटाऊंगा तो केवल हो जाएगा y, इसी में से x में से y घटाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई। बाकी हमने इसमें किसी में कोई परिवर्तन नहीं किया है, तो जैसा है अब वैसा उतार, ठीक है। अब सिंपल इसको हम जो प्राप्त हुआ है इसका हम प्रसार कर देते हैं, ठीक है। तो प्रसार करते हैं, हमारे पास चल रहा है 2x प्लस वाई, प्रसार करेंगे तो पहला पद तो आपका 0 हो गया, ठीक है। हाँ भाई अब उसके बाद माइनस होता है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब देखेंगे भाई ये कॉलम गया और ये रो गई, तो 0 का मल्टीप्लाई बाई में किया तो 0 मिला, 1 का मल्टीप्लाई आपका 1 में x माइनस बाई में कर दिया, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हम बात करेंगे भाई प्लस के बाई की, ठीक है भाई। तो ये वाला कॉलम गया और ये वाली रो गई, तो 0 का मल्टीप्लाई x में किया तो 0 आया और 1 का मल्टीप्लाई बाई में किया तो माइनस के बाई आया, ठीक है। अब कर लेते हैं इसको सॉल्व, तो x प्लस बाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई, पहले तो आप -1 का मल्टीप्लाई करें तो माइनस के x मिलेगा और प्लस के बाई मिलेगा। इधर मैं बाई का गुणा माइनस बाई में करूंगा तो माइनस के बाई स्क्वायर, ठीक है। इधर मैं गुणा कर देता हूं आपका x का, अंदर गुणा कर देता हूं माइनस के x स्क्वायर, आपके प्लस के x बाई और ये माइनस के बाई स्क्वायर। इस पूरे पद में से मैं माइनस चिन्ह कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस में आगे रख देता हूं, ठीक है। ये चल रहा है आपका x प्लस बाई, ठीक है। आप माइनस चिन्ह कॉमन लिए तो प्लस का x स्क्वायर हो गया, माइनस के हो गया अभी x बाई और ये हो गया आपका प्लस का बाई स्क्वायर। तो यहां पर आप देखेंगे एक आपका फॉर्मूला बन गया x प्लस बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बाई स्क्वायर। ये होता है आपका फॉर्मूला एक्स क्यूब प्लस आपका बाई। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो यही हमें आंसर निकालना था। इसका मान जो आपका आया आपका माइनस के 2 ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है, हमें 3/3 का एक सारणिक दे रखा है, ठीक है, और उसका मान ज्ञात करना है। हमें दे रखा है 1x बाई 1x प्लस बाई बाई 1x x प्लस बाई। तो सिंपल हम क्या करें, अगर हम R1 में परिवर्तन करें R1 माइनस R3, कहने का मतलब 1 में से 1 घटाऊंगा 0, x में से x घटाऊंगा आपका 0, तो 2 पद 0 मिल जाएंगे। सिंपल हम उसका प्रसार कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो करते हैं भाई R1 मतलब 1 में से 1 घटाया आपका 0 आया, x में से x घटाया आपका 0 आया, ठीक है। बाई में से मैं घटा रहा हूं आपका x माइनस बाई, क्योंकि अब चिन्ह जब लगाऊंगा माइनस का तो ये दोनों माइनस वो हो जाएंगे। तो यहां से आपका बाई से बाई घटा तो बचा क्या आपका माइनस का x, ठीक है। बाकी मैंने किसी में कोई परिवर्तन नहीं किया है, ठीक है। तो जैसा है वैसा रख देंगे, तो 1x और x प्लस बाई, ठीक है। अब सिंपल हमारे पास 2 पद 0 मिल गए। अब इसका प्रसार कर दीजिए, ठीक है। तो आपके देखेंगे भाई प्रसार करेंगे तो पहले 2 पद तो 0 हो जाएंगे, ठीक है, आपके दोनों 0 हैं, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा भाई माइनस, ठीक है। अब ये कॉलम गया और ये रो गया, तो 1 का मल्टीप्लाई x में गया तो x माइनस हो जाएगा भाई 1 का मल्टीप्लाई x प्लस बाई, ठीक है। तो करते हैं, ये तो आपका पूरा 0 हो गया, तो बचेगा क्या भाई माइनस के x 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के x और माइनस के बाई, तो x से x काटा, ये बचा माइनस का x इंटू माइनस के बाई। तो क्या हो गया भाई माइनस का x में माइनस बाई का गुणा करूंगा तो बचेगा प्लस का x बाई। तो यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 10। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार जरूर लगा के जाएं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपके विविध प्रश्नावली के आपके 6 से लेकर 10 क्वेश्चन तक लगाए हैं, ठीक है। और ये जो है आपका लेक्चर नंबर 18 है। अब इसकी अगली वीडियो में हम लेक्चर नंबर 19 की बात करेंगे, जिसमें हम इसके आगे के क्वेश्चन लगाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको आज कराए हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं सिंपल आपको और अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके डिफाइन करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।